ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती की सखियों का कैलाश पर स्वागत है। हे प्रभु, हम देवी पार्वती की और आपकी सेविका के समान हैं। हमारा सम्मान करके हमें लज्जित न करें शिव शंकर। हे शिव शंकर, हमारा मन पार्वती सखी पार्वती से मिलने को हुआ तो हम आपकी आज्ञा के बिना यहाँ चले आए। देवी विजया, कैलाश में आने के लिए किसी को हमारी आज्ञा की ज़रूरत नहीं है। जिसको यहाँ आना होता है उसे आज्ञा मिली ही जाती है। हमारे कैलाश लोक में ना तो कोई द्वार है ना कोई द्वारपाल है, इसलिए आप बिना झिझक के यहाँ आ जा सकती हैं। हमारी सखी पार्वती कैसी है? भोले बाबा ने कहा, जया, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पार्वती कुछ दिनों से एकांतवास कर रही हैं। इन दिनों वो हमारे पास भी नहीं आई। हमारी प्रिय सखी पार्वती से आपके सम्मान में नहीं देवी जया, ऐसा कुछ नहीं है। कैलाश में ऐसा अन्यथा कुछ घटित नहीं हुआ। यह ज्ञात होते हुए भी हम देवी पार्वती के एकांत वासना में बाधा नहीं पहुंचा सकते। एकांत कामना हम कुछ समझे नहीं महादेव। आप दोनों पार्वती की विभिन्न सखियां हैं। पार्वती के पास पहुंचकर आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा एकांतवास क्यों लिया है। आप दोनों पार्वती की मानसिक स्थिति लेकर ज़्यादा परेशान न हों। आप दोनों बिना आज्ञा के ही पार्वती के पास जा सकती हैं। नंदेश्वर, देवी पार्वती की सखियों को उनके कच्छ का मार्ग दिखाओ। जैसी आज्ञा भोलेनाथ। आपकी आज्ञा भोलेनाथ, आइए पधारिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। माता, आप मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत ही अधीर हैं। आप तो जानते हैं श्री गणेश, आप तो हर मन का विघ्न जानते हो। तुम्हें पाने की कामना में अब मैं सुदेह नहीं, विघ्न और उद्वेग भी हो गई हूँ। आप कब तक नियति का सम्मान करते हुए मुझे दिए हुए वचन का पालन करेंगे श्री गणेश? उपेक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। माता, आप मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए बड़ी शुद्ध हैं। आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। आपको पाने के लिए मैं शुद्ध ही नहीं, अब तो व्यग्र और अर्थात माता, इस अर्थात का मतलब आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। आपके समूह ही प्रकट होने वाला है। मेरे अवतार धारण करने वाली परिस्थितियों ने जन्म ले लिया है। अब विलंब नहीं होगा माता। प्रणाम माता पार्वती, सखी पार्वती, जया विजया, तुम दोनों कैलाश में। आप तो विवाह के पश्चात शिव शंकर के रंग में ऐसी रंगी, हमारा ध्यान ही नहीं रहा। तुमने हमें पहचान लिया, वही बहुत है। पार्वती जी बोली, ऐसे व्यंग शब्द बोलने वाली आपको हमारी याद नहीं आई? निष्ठुर हम भी हैं और तुम भी। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर, अपनी सखियों को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई या नहीं? अति प्रसन्न हुई भोलेनाथ। माता अति प्रसन्न हुई भोलेनाथ। भाव विभोर होकर अपनी सखियों के गले लग गई। उनको प्रसन्न देखकर मैं भी प्रसन्न हो गया। नंदेश्वर, आप यहाँ प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे। क्या आपकी प्रसन्नता पार्वती के कक्ष तक ही सीमित थी? आप यहाँ क्यों प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे? भोलेनाथ, मेरी अप्रसन्नता कुछ और है, तो क्या आप हमसे बांट नहीं पाओगे और अपने शिवगणों से हमें नहीं बताओगे? भोलेनाथ, आपके मन में आपसे हमारे मन की क्या बात छिपी है, आप तो सब जानते हैं।
माता पार्वती इन दिनों उदास रहती हैं और आपसे भी दूर रहती हैं। पता नहीं किन विचारों में खोई रहती हैं। भोलेनाथ आप ही बताइए। भोलेनाथ कुछ ऐसा उपाय करें माता पहले की तरह प्रसन्न रहें। मेरे निवेदन पर मौन क्यों हो गए भोलेनाथ? नंदीश्वर, पार्वती को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। उनके प्रसन्न होने पर कई नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये संसार चलायमान है, उससे क्या प्रसन्न नहीं हो सकता स्वामी? तुम सबके लिए हम पार्वती को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। सखी पार्वती, हमने तुम्हारी एकांत वासना में कहीं बाधा तो नहीं पहुंचाई? कोई विवाह के बाद इतना बदल जाए? पार्वती, आप तो हमें बिल्कुल ही भूल गईं। आप तो इतनी बदल गईं। आप हमसे कभी अपनी बात नहीं छिपाती थीं। अब आप हमें बताओ कि आप और भोले बाबा के बीच में क्या चल रहा है? आप एकांतवास क्यों कर रहे हैं? अब हमें बहुत व्यग्रता हो रही है। यही व्यग्रता हमें कैलाश तक लेकर आई। यहाँ का वातावरण देखकर हमारे मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप शीघ्र बताओ पार्वती, तुमने स्वयं को एकांत में बंदी क्यों बना लिया है? पार्वती, क्या है सखी? बताओ न सखी, तुम्हारी एकांत कामना क्या है? हो सकता है जिस प्रेरणा से हम यहाँ आए हैं वो तुम्हारी एकांत वासनाएं से ही जुड़ा हो। सखी, परमदेव महादेव मेरे साथ आँख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो हमारे पुत्र के रूप में अवतार देकर मेरी जन्म जन्म की मनोकामना पूर्ण करेंगी, परंतु अब तक उन्होंने यह वचन पूर्ण नहीं किया। यही कारण है जया विजया, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं एकांतवास में ध्यान करती रहती हूँ। मेरी जन्म जन्मांतर की मनोकामना के लिए आप दोनों मुस्कुरा रही हो। तनिक ये तो बताओ, पति से दूर रहकर तुम्हारी जन्म जन्मांतर की मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? तुम दोनों से पूर्व यहाँ श्री गणेश जी आए थे। उन्होंने कहा उनका अवतार होने में अब ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। स्वामी की सेवा में जाने के लिए तो नहीं कहा उन्होंने मुझसे। अरे अरे सखी, आप क्रोधित न हो। इसी दृष्टि से तो हम दोनों भयभीत रहती थीं। तो क्या करूं, क्रोधित न हूं तो? मेरी जन्म जन्मों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और जब से तुम आई हो तब से मेरे ऊपर व्यंग्यों के सवाल किए जा रही हो। इसका कारण जानती हो क्या है? क्या है? ऐसा प्रतीत होता है अब तक तुमने विधिवत श्री गणेश की पूजा नहीं की। सुना है बिना पूजा आराधना के गणेश जी प्रसन्न नहीं होते। तुम बावली हो गई हो क्या? मैं अपने पुत्र की पूजा आराधना करूंगी? इस समय श्री गणेश तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। इस सृष्टि को रचने वाले श्री गणेश परम पुरुष हैं। सखी पार्वती, तुम्हारे पुत्र के रूप में भी जन्म लेकर परम पूज्य परम गणेश पूजनीय रहेंगे। यही तो उनकी लीला है। इस लीला को समझो सखी। संवाददाता सखी, तुम ठीक कह रही हो। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा आराधना करो। चलो सखी, हम परम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा के लिए तुम्हें स्नान करा दें। तो क्या तुम यहाँ स्नान कराने आई हो? हम तो अपनी सखी से मिलने और यहाँ रहने आए हैं। बाद में हम हिमाचल ले जाएंगे। जन्म जन्मांतर की मनोकामना पूर्ण करने में हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। हमारी तो बातों की श्रृंखला पूर्ण होने वाली नहीं है। चलो सखी, स्नान घर चल के स्नान करो। उसके पश्चात हम भी। माता, मेरे द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां अब आपके सामने आ गई हैं।
अब अधिक विलम्ब नहीं है माता, उस ओर स्नान घर है, तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। नंदी, नंदेश्वर, नंदी आया माता, प्रणाम माता। नंदी, हम स्नान करने जा रही हैं और यहाँ दरवाजे पर कोई आवे तो भीतर मत आने देना। जी माता, आप निश्चिंत रहो। सखी पार्वती, पिताजी हिमालय और मैना आपसे मिलने के लिए बहुत उग्र हैं। क्या आपको माता पिता की याद नहीं आती? कितना समय व्यतीत हो गया है। माँ पार्वती सखी, महाराज और महारानी की उग्रता का ध्यान रखो। मुझे भली भांति याद है माता पिता का, श्री गणेश की आज्ञा का भी मुझे पालन करना, इसलिए मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती। चलो पहले स्नान करें, फिर बात करते हैं। सच में सखी, कैलाश का वातावरण बहुत ही पवित्र और शुद्ध है। अगर आपको यहाँ से जाने को हिमालय मन नहीं होता तो उचित ही है। कितना आनंद है यहाँ के कड़कड़ में आनंद की अनुभूति होती है। इस शांति का क्या कारण है पार्वती? द्वार पर नंदी खड़ा है, वही इस शांति का कारण है, इसलिए कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। नंदी द्वार पर बैठे थे, भोलेनाथ आ गए। नंदी ने कहा, क्षमा करें भोलेनाथ, भीतर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। किसकी आज्ञा नहीं है? महादेवी की। उन्होंने कहा भीतर कोई भी ना आए। मुझे भी? हाँ भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, तू महादेवी के लिए मुझे मना कर रहा है? मैं महादेवी का पति हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ, आ सकता। ये तो सारा संसार जानता है कि आप महादेवी के पति हैं, लेकिन मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। महादेवी की आज्ञा का पालन करते समय महादेव की आज्ञा का क्या होगा? नंदेश्वर, महादेवी की आज्ञा का मेरा परम कर्तव्य है भोलेनाथ, तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे दरवाजे से हट जा। ऐसी आज्ञा न दो भोलेनाथ, ऐसी आज्ञा न दो भोलेनाथ जो महादेवी के विरुद्ध हो। मूढ़ बुद्धि, तू मेरा सेवक होकर। नंदीश्वर, मूढ़ बुद्धि, तू मेरा वाहन कहलाता है और मुझे ही मना कर रहा है भीतर जाने के लिए। भोलेनाथ, मुझे ऐसी आज्ञा न दें जो मैं महादेवी का, मेरे लिए दोनों ही महान हैं। हाँ ये बताओ नंदीश्वर, हम दोनों में बड़ा कौन है? मेरे लिए दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही पूजनीय, दोनों ही महान हैं। भोलेनाथ, आप लौट जाओ। मूर्ख, मैं बिना पार्वती से मिले ही लौट जाऊं तेरी इच्छा के कारण? मेरी इच्छा नहीं भोलेनाथ, महादेवी की इच्छा है। माता पार्वती की आज्ञा के कारण आप लौट जाओ भोलेनाथ। क्यों, मैं तुझे ही लौटा देता हूँ, हट मेरे रास्ते से। देवी पार्वती, तुम कहाँ हो? स्वामी, इस समय हम स्नान कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। पार्वती, शिव और पार्वती क्या अलग हैं? आप ये क्या कह रही हैं? हाँ भोलेनाथ, स्नान गृह में आप यहाँ आ गए, क्या शोभा देता है आपको? नंदी, नंदी, जी माता, आपसे मैंने क्या कहा था कि भीतर कोई ना आ पाए, फिर स्वामी भीतर कैसे चले गए? माता, मैंने बहुत रोका, मैंने आपकी आज्ञा का कैसे पालन किया? मैंने बहुत रोका, उन्हें समझाया कि माता स्नान करने गई हैं, उन्होंने मना किया है, लेकिन उन्होंने मुझे त्रिशूल से ढकेल कर और भीतर चले गए। तुम किसी काम के नहीं हो नंदी, जाओ यहाँ से। स्वामी के व्यवहार से मैं अत असमय हूँ। जया विजया के स्नान के समय स्वामी चले आए, आपको लज्जित होना पड़ा। मैं लज्जित हूँ। इसमें लज्जित होने वाली बात क्या है सखी? कैलाशपति को कैलाश पर कहीं भी आने जाने का अधिकार है, परंतु स्नान के समय कोई बाधा न पहुँचे। कोई उपाय तो करना ही होगा सखी। कैसा उपाय? अपने स्नान घर के द्वार पर एक प्रहरी नियुक्त कर दो। प्रहरी तो था,
नंदी मेरी आज्ञा से द्वार पर ही खड़ा था। नंदी तो शिवजी के गढ़ हैं, वो तुम्हारी आज्ञा क्यों मानेंगे? शिवजी के गढ़ों के कारण शिवजी के आगे नंदी को नतमस्तक होना ही है। शिवगण महादेव के सेवक हैं, वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, तो मैं क्या करूं सखी विजया? इसका निर्णय तो तुम्हें ही करना है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत है। मेरा कहना मानो तो आप कुछ दिनों के लिए हिमालय चलकर रहो। नहीं जया विजया, बार बार मुझे एक ही प्रश्न न कहवाओ। मुझे माता पिता की विघ्नता का अंदाज़ा है, लेकिन मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकती। अपनी व्यवस्था के कारण हिमाचल प्रदेश आने को नहीं हो तो हमें आज्ञा दो। ओम नमः शिवाय। जया विजया, तुम तो अपनी प्राण प्यारी सखी को हिमालय ले जाने आई थीं। भोलेनाथ, पार्वती सखी हिमालय जाने को इच्छुक नहीं है। किसने रोका है उन्हें? शिव शंकर, आप हमारी पार्वती सखी के व्यवहार से रुष्ट हो गए हैं, तो उनकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांगती हैं। हमारी प्रार्थना मानकर आप पार्वती पर रुष्ट न हों। वो पहले से ही बहुत परेशान हैं, वो पहले से ही उदास हैं। पार्वती की उदासी का कारण, निराशा का कारण कहीं हम तो नहीं? नहीं भोलेनाथ, आपको पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की। आपको पाकर तो वो धन्य हो गई हैं। आप उनकी उदासी और निराशा का कारण कैसे हो सकते हैं? आजकल पार्वती अकारण ही निराश और उदास रहती हैं। हम उन्हें प्रसन्न करने का, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हर मन की बात जानते हैं। पार्वती की उदासी और निराशा का कारण आपको आपसे छुपा नहीं होगा भोलेनाथ। शिव शंकर, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। हमें आपकी प्रार्थना का ज्ञान है जया विजया। हम पार्वती को मनाने की कोशिश करेंगे। आपका आश्वासन पाकर हम प्रसन्न हैं भोलेनाथ। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हमें जाने की आज्ञा दें भोलेनाथ। अगली बार हम कैलाश पर्वत पर आएंगे, तब पार्वती को जरूर ले जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।